अब मैं आपको आखिर में बताता हूं कि लिंकन दाढ़ी क्यों रखते थे, मूछ क्यों नहीं रखते थे। वॉट एवर यू आर, बी अ गुड वन, ये बात कही थी कभी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने, जिन पर आज का ये वीडियो पूरी तरह से समर्पित है। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के इब्राहिम लिंकन हैं, जिनका जन्म 1809 के 12 फरवरी को केंटकी में हुआ था। ये वो राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में कई सारी बिलीव इट और नॉट फैले हुए हैं। दुनिया भर में डेमोक्रेसी की जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है वो इब्राहिम लिंकन के बारे में ही कहा जाता है कि उन्होंने ही कहा था, कम से कम पब्लिक तो उन्होंने ही किया था। इब्राहिम लिंकन, जिन्होंने दुनिया भर में, जिनको एक सिंबल माना जाता है स्लेवरी जैसे गंदे और एक फ्यूडल माइंडसेट वाली इंस्टीट्यूशन को खत्म करने के लिए, जिन्होंने 4 साल तक सिविल वॉर लड़ा, जिन्होंने कहा कि ह्यूमन वैल्यूज पर हम किसी भी तरह की चीजों को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। 4 साल तक साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका लड़ता रहा और आखिरकार जीत सच्चाई की हुई और इब्राहिम लिंकन ने अपने देश को स्लेवरी को अबॉलिश करने का गिफ्ट दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस तरह दुनिया के कई महान लोगों को उनके ही लोगों ने सजा दे दी है उनके महानता की, जिसमें कभी महात्मा गांधी रहे हों या आपके फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर रहे हों या फिर इब्राहिम लिंकन हो। इब्राहिम लिंकन थिएटर में बैठे हुए थे। यह घटना है 15 अप्रैल 1865 की सिविल वॉर खत्म हुआ था और इब्राहिम लिंकन को उसी एक्टर ने, जिसको वो देखने गए थे, उसने सर पे गोली मार दी और फिर लिंकन कभी हमारे बीच और उस वक्त के जमाने के बीच आ नहीं पाए। आज हम बात करने वाले उसी लिंकन के कुछ फैक्ट्स की। क्यों लिंकन दुनिया में इतने मशहूर हैं, लिंकन के बारे में वो क्या बातें हैं जो अभी तक बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो शायद आप भी नहीं जानते हो। आज आपको हम लिंकन के बारे में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताने वाले हैं। पहली बात लिंकन के बारे में मैं आपको बताऊं, लिंकन एज अ लॉयर अपने शहर इलिनॉइस में बहुत मशहूर थे। उन्होंने 5000 के आसपास केसेस लड़े हैं और जो उनके इस केसेस लड़ने का जो सबसे मशहूर क्रम है वो ये है दोस्तों कि कहा जाता है कि लिंकन ने शायद ही कुछ केसों को रिजेक्ट किया होगा। वो लगभग लोगों के केसेस ले लेते थे और लड़ने को तैयार होते थे। दूसरा फैक्ट मैं आपको उनके बारे में बताऊं कि इन्हीं केसेस में जब एक बार उनको लगा कि जितना उनका फी बन रहा है, जितने उनके चार्ज है और वो उनको नहीं दिया गया है, उन्होंने उसी पर केस कर दिया जिसको उन्होंने केस जिताया था। ये लिंकन के दूसरे तीसरे फैक्ट हैं। फिर मैं आपको बताऊं लिंकन के बारे में, जिनकी पढ़ाई एक गरीब घर में पैदा होने की वजह से उस तरह से फॉर्मली नहीं हो पाई थी या रेगुलर और प्रॉपर बेसिस पर नहीं हो पाई थी, वो लिंकन जब अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो पता चला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक है। इससे पता चलता है कि इंसान अगर ठान ले तो क्या से क्या नहीं कर सकता है। उनके बारे में एक खास किस्म का मिथ मशहूर है कि जिस आदमी ने सिविल वॉर किया, जिस आदमी ने स्लेवरी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया, वो वेजिटेरियन होंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लिंकन वेजिटेरियन नहीं थे, लिंकन नॉन वेजिटेरियन थे। लिंकन के बारे में कुछ भी सच हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो सबूत मिलते हैं ये पता चलता है कि लिंकन नॉन वेजिटेरियन थे, चूंकि हंटिंग के बहुत शौकीन थे, शिकार करने के वो, और वो एक्सपर्ट थे, वो बचपन से करते आए थे अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। अब मैं आपको और कुछ बातें बताऊं, लिंकन तलवारबाज भी थे। लिंकन को सोट चलाना बहुत बेहतर तरीके से आता है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि लिंकन दाढ़ी क्यों रखते थे, लिंकन ने दाढ़ी क्यों रखा था, लिंकन के दाढ़ी के राज क्या थे। अब मैं आपको एक तरफ और ध्यान खींचूं अगर, कि लिंकन का बैकग्राउंड क्या था। इब्राहिम लिंकन माना जाता है या इतिहास में दर्ज है कि सैमुअल लिंकन, जो एक इंग्लिश डिसेंडेंट थे, जो इंग्लैंड से आए थे अमेरिका में, वो उनके खानदान से आते थे और उन्होंने कहीं ना कहीं आकर जब उनका खानदान वहां से चला और जब वो शिफ्ट होने लगे केंटकी से इलिनॉइस आए, उनका परिवार जब बहुत छोटे उम्र में, और जब लिंकन ने शुरू किया तो लिंकन ने कहा था एक बार अपने बचपन के बारे में कि मेरा बचपन कुछ ऐसे हालातों में गुजरा है जो हालात बहुत जरूरी थे जानने। अगर मैं उस हालात से नहीं गुजरा होता तो मैं उस दुख और दर्द और तकलीफ को समझ नहीं पाता। तो लिंकन की बातें आपको जाननी चाहिए। लिंकन एक ऐसे स्टेट्समैन थे, लिंकन एक ऐसे नेता थे जिनको वहां की जनता ने चुना था। वो रिपब्लिकन पार्टी से आते थे। अक्सर लोगों के बीच एक और मिथ है जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि इब्राहिम लिंकन ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, लिंकन रिपब्लिकन पार्टी से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जो अमेरिका में 16वें थे। आपको मैं एक और बात बताता हूं जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। लिंकन के रिपब्लिकन पार्टी का नाम कुछ दिनों के, जब तक लिंकन रहे, उसका नाम थोड़े दिन के लिए यह भी कहा जाता है कि नेशनल यूनियन पार्टी पड़ गया था।
रिपब्लिकन ही पार्टी थी, लेकिन उसका नाम जो है वो कहा जाता है कि एक साल के लिए चेंज हो गया था 1864 टू 1865। ये सब लिंकन के बारे में वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं लिंकन के अफेयर्स, जो लिंकन के ने जिंदगी में मोहब्बत की है। लिंकन ने पहली मोहब्बत की थी, लेकिन वो उतनी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। बाद में जब लिंकन ने मोहब्बत की तो दिक्कत ये हो गई कि लिंकन ने जिनसे, जो टोड लिंकन बनी बाद में, वो एक स्लेव ओनर की बेटी थी। प्रॉब्लम यहां आ गया, जिनसे लिंकन के आइडियोलॉजिकल मतभेद थे। आप जानते हैं सदर्न और नॉर्दर्न अमेरिका की पूरी लड़ाई, पूरा सिविल वॉर अमेरिका का इसी पर है। 4 साल के वो युद्ध, जब लगा कि अमेरिका का फेडरल सिस्टम टूट जाएगा, जब लगा कि अमेरिकन संघ तकड़े में बढ़ जाएगा, ये उस वक्त की बात है। लेकिन लिंकन जानते थे और लिंकन ने इसको बनाए रखा। मोहब्बत अपनी जगह होती है। अब मैं आपको आखिर में बताता हूं कि लिंकन दाढ़ी क्यों रखते थे, मूछ क्यों नहीं रखते थे। उस जमाने में एक फैशन चला दाढ़ियां रखने का, लेकिन लिंकन अभी दाढ़ी नहीं रखते थे। इसी दौरान लिंकन की मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से होती है और वो छोटी सी बच्ची अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति को ये राय देती है कि मिस्टर लिंकन, आप अगर दाढ़ी बढ़ा ले तो आपका ये पिचका हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगेगा, जिससे आपकी तरफ जो वहां की महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत प्रभावित होंगी। तो वो तो आपकी फैन बनेंगी ही, वो अपने पतियों, अपने भाइयों और अपने रिश्तेदारों के लिए भी आपको कन्विंस करेंगी। इससे आपको ज्यादा वोट आएंगे और आप एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो अब्राहम लिंकन के दाढ़ी के पीछे की सच्चाई यह थी कि एक बच्ची की बात से प्रभावित होकर, एक बच्ची की राय मानकर, दुनिया के एक ऐसे प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति ने जिसने इतिहास रच डाला, उसने दाढ़ी रखी थी। जो कैट लवर था, जो व्हाइट हाउस में अपने साथ कुत्तों को और बिल्लियों और बकरियों को रखने का शौकीन था, वो आदमी जिसने गुलामी को अमेरिका से खत्म कर दिया, जिसने स्लेवरी को अमेरिका में गुनाह बना दिया, उस आदमी को दुनिया जिंदगी भर याद रखेगी। जिस आदमी ने जिंदगी भर मर्सी के बारे में कहा। आखिर में जाते जाते दोस्तों, हम इसी तरह कुछ और कोशिश भी करते रहेंगे, लोगों के बारे में लाते रहेंगे, जो भी दुनिया में जिन लोगों ने प्रभाव छोड़ा है, जिन लोगों ने इतिहास को नई दिशा दी, उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। क्योंकि हमारा जो चैनल है उसका एक बहुत बड़ा मकसद इंफॉर्मेटिव भी है। हम आपको चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें खबर दें, हम आपको खबर दें। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहल भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा अगर आपको लगता है, कमेंट में अपने फीडबैक्स आप देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप हमें बताएं कि आपको और किन के बारे में वीडियोस चाहिए, किन के फैक्ट्स जानने हैं जो आपको लगता है कि वो आपकी जिंदगी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। आखिर में आज जो भारत की स्थिति है या दुनिया भर में जो खास किस्म के जो एक हेट्रेड वाली पॉलिटिक्स जो चल पड़ी है, उस पर जो लिंकन ने कुछ फ्रीडम को लेकर, जो आज फ्रीडम को स्टेट कर्ब कर रही है, उसके बारे में कभी कहा था कि अमेरिका विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द आउटसाइड। इफ वी फॉल्टर एंड लूज आवर फ्रीडम्स, इट विल बी बिकॉज वी डिस्ट्रॉयड आवरसेल्व्स। हम बर्बाद करेंगे अगर हमने उसकी आजादियों को खो दिया, हमने उसके अमेरिकन वैल्यूज से, मतलब वहां पर लोकतांत्रिक वैल्यूज है। चूंकि आप जानते हैं कि अमेरिका पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने पहली बार कम से कम इंसानों के बराबरी की बात की है और उसको पॉलिटिकल रंग दिया है। भले ही वो बात अलग है कि उसमें ब्लैक्स, वुमेन शामिल नहीं थे उस वक्त, वो बाद में आ गए। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, हम इसी तरह